मेले में मकर संक्रांति का स्नान लगातार जारी है। लाखों की संख्या में गंगा घाट पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी की वो पावन तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। स्नान, ध्यान और दान संग ये बेहद पावन अवसर और बेहद पावन त्योहार मनाया जा रहा। 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का ये पर्व है। लाखों की संख्या में गंगा घाट पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से गंगा घाट की ये तस्वीरें हैं और आस्था का सैलाब आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। तो 14 और 15 जनवरी ये 2 दिन है और आज एकादशी का भी ये बेहद पावन अवसर है। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज और तमाम जगह पर जहां गंगा घाट है, पावन त्योहार में पवित्र डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान लगातार जारी है। लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आस्था की ये डुबकी है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज की पहली तस्वीर है, गंगा घाट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई है। अयोध्या में देखिए किस तरीके से तैयारी है और सुबह के 4 बजने के बाद से ही, ब्रह्म मुहूर्त के बाद से ही यहां पर गंगा घाट पर, सरयू तट पर लोग पहुंच रहे हैं। आरती की जा रही है। बेहद आस्था के साथ पावन अवसर पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तापमान में गिरावट तो है लेकिन आस्था अपने चरम पर है और ये बेहद पावन अवसर मकर संक्रांति का ये त्योहार है। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की तस्वीरें हैं। देखिए भारी संख्या में आस्था का सैलाब आपको नजर आ रहा होगा। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, स्नान करते हुए गंगा सागर में नजर आ रहे हैं। ओडिशा की तस्वीरें हैं, पूजा अर्चना के साथ मकर संक्रांति मनाई जा रही है। भगवान की आस्था के लिए, पूजा अर्चना के लिए, दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब आपको मंदिर परिसर में नजर आ रहा है। तो ये 6 तस्वीरें बयां कर रही है कि तापमान में भले ही गिरावट हो, पाला भले ही निचले स्तर पर हो, लेकिन लोगों की श्रद्धा चरम पर पहुंच चुकी है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज माघ मास का स्नान है जो 14 जनवरी के पर्व पतंगबाजी के नाम से मशहूर रहता है। आज का दिन जिस तरह विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख अटल है, उस तरह 14 तारीख जनवरी अटल है कि हमारे जो काशी के भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अपने पतंगबाजी से दिन का शुरुआत करते, गंगा स्नान से शुरुआत करते, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। ये खिचड़ी बाबा का मैं महंत हूँ। यहाँ 12 बजे रात से हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। ये 4 बजे भोर से मतलब बटना शुरू हुआ, ये 12वां राउंड चल रहा है। फिर अभी चलता ही रहेगा। क्या मौत भाई 14 तारीख मानने वाले 14 को मान रहे हैं, कल भी है, दोनों दिन पड़ा हुआ है। या 14 को मानना ज्यादा आज हो गया है। तो आस्था का सहारा कहा जाने वाला देवराज प्रयागराज के संगम के रेतों पर से मकर संक्रांति के संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब हुआ। आपको बता दें कि गंगा यमुना पति पावने ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे ये हम इस वक्त मौजूद है प्रयागराज के संगम घाट पर, जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें ठंड की तो आस्था ठंड पर भारी पड़ रही, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, कड़ाके की ठंड भी है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है, जो हुजूम है, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आस्था का एक शहर बसा हुआ है, जो यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब लगातार संगम के रेते पर आ रहा है और इस कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि सुरक्षा में यूपी एटीएस की भी टीम तैनात की गई है। सामने देख सकते हैं यूपी एटीएस लगी है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए। लगातार श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो पूरी तरीके से मेला क्षेत्र में उमड़ पड़ा है। जो उम्मीदें लगाई जा रही प्रशासन की तरफ से, लगभग करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रयागराज में जो माघ मेले का आयोजन है
मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। इसीलिए गंगा यमुना आदि सरस्वती में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पूरा 8 हेक्टेयर में फैला मेला क्षेत्र यहाँ पर 17 थाने 42 चौकियों का निर्माण किया गया है। पूरा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही। सुरक्षा के जो एजेंसी है सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र को छावनी में तब्दील की हुई है। ये लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब बढ़ता ही नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि प्रयागराज और मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का जो भीड़ है, जो संगम क्षेत्र में लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। तो माघ मेले में और उसके बाद मकर संक्रांति का ये पावन त्योहार है। इसमें लाखों की संख्या में लोग गंगा घाट पहुंच रहे हैं। इस पावन त्योहार में पवित्र डुबकी लगा रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कैसी हलचल वहां पर, कैसी भव्य तस्वीरें सामने आ रही है, कितने लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको डुबकी बता दूं कि तस्वीरें जो है वो ब्रह्म मुहूर्त दिखा रही थी, वो अभी भी 12 से ज्यादा बज गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जो है जारी है और लगातार लोग जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात करें तो सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जहां पर मैं मौजूद इस समय देखिए ये काली मार्ग और एक तरफ आने का श्रद्धालुओं के संगम घाट की ओर जाने का मार्ग है और दूसरी तरफ जो है वो श्रद्धालु आसानी से स्नान करने के बाद वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो लगातार अगर बात करें तो स्नान करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार श्रद्धालु संगम घाट पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। न सिर्फ संगम की तस्वीर, जितने भी गंगा घाट है वहां पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार आस्था का जनसैलाब जो है वो संगम नगरी में उमड़ा हुआ है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी जो है वो लगातार लोगों को जो है वो समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें तो रूट जो है वो बनाए गए हैं कि जो श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं उनको संगम वाले जाने वाला जो निर्धारित मार्ग है उसी से जाने दिया जा रहा है और जो वापसी मार्ग है उस पर केवल वापस आने वाले लोग जाने दे रहे हैं। पूरी तरीके से वाहनों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाहन जो है किसी प्रकार से मेले में चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। काफी तादाद में अगर बात करें तो साफ तौर पे सख्ती जो है पाबंदी जो है वो लगाई गई है क्योंकि जिस तरीके से भीड़ की बात करें तो इस बार जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो 14 और 15 तारीख को यानी 2 दिन पड़ रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु है, श्रद्धालु 14 जनवरी यानी आज स्नान करने पहुंचे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु जो है वो कल पहुंचेंगे। यानी कहा जा सकता है कि आज से जो सिलसिला जारी होगा। अमित, यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं लेकिन लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो वहां पर गंदगी से परेशान है। घाट पर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है? क्या जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं उनसे वो कितने संतुष्ट है? आपकी बातचीत बातचीत की होगी आपने वहां पर, क्योंकि तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। उनका क्या कुछ कहना है? कितनी वो संतुष्ट है तमाम सुविधाओं से? देखिए सुनते आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता ग्राही लगाए गए हैं, साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे आप जैसे श्रद्धालुओं की भी है कि अगर आप गंगा घाट को जा रहे हैं तो जो प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए हैं वो नियम का आप पालन करिए क्योंकि ये मेला जो है वो सबका है, सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है। ऐसे में 1 माह तक यहाँ पर जब तक का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो ये आस्था के साथ लोग यहाँ पहुंचते हैं। अगर आप कहीं पर आस्था के साथ जाते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी थोड़ा सा साफ सफाई पर ध्यान रहे और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने साफ तौर पर स्वच्छताग्राही जो है उनकी ड्यूटी लगाई है। कोई भी अगर माला फूल भी अगर गंगा नदी में छोड़ता है तो उसको साफ तौर पे वहां पर तुरंत साफ किया जाता है। तो स्वच्छता को लेकर के विशाल जो प्रबंधन है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सुरक्षा को लेकर के भी प्रबंधन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रबंधन जो है वो सुचारू रूप से चल सके इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है क्योंकि मेला जो है वो हम सबका है। और ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मेले को साफ सुथरा रखे और जो प्रशासन के नियम है उस नियम का पालन करे। लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पे सरकार ने जिस तरीके से इसे मिनी कुंभ का नाम दिया है, बिल्कुल ऐसे में गंगा घाट पर सफाई तो की जा रही है अमित, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा घाट पर उनका भी कुछ कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साफ सफाई पर जरूर ध्यान